चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स और पढ़ के देखते हैं क्या बोला हुआ है। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एट 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है और एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है फॉर्म बाय द आर्क। और थर्ड पे क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, सेगमेंट निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 पहले आप इसको करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल बना लिया, अच्छा सर्कल मैंने बना लिया इसके अंदर। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन नंबर 5 करते हैं। सोल्यूशन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, पहले वाले में क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क। अब लेंथ ऑफ एन आर्क होती क्या है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है आप समझते हैं। देखो पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। सेंटर ये रहा आपका एक तरीके से, तो अगर आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना सेंटर पे। देखो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया हमने यहाँ पे, एंगल 60 डिग्री एंगल बना दिया सेंटर पे। रेडियस कितना दे रखा है आपका 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो आर्क क्या होता है आप समझना, आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क होता है बेटा। देखो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो मैं येलो से कर रहा हूँ, है ना, ये होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी होगी, है ना। ये वाला जो एरिया है ना येलो वाला, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन आर्क बोलते हैं। ठीक है, यही होती है लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अलग से। ठीक है ना, फिर वो फॉर्मूला लिखते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला होता है। सरकमफ्रेंस पे आता है इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लग जाता है। ठीक है, थीटा कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री हो गया, 3/360 इंटू कितना आ गया 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 22/7, आर कितना आ गया आपके पास 21, 1 0 से 1 0, 6 6 जा कितना आ गया 36, 2 3 जा 6 और 3 7 जा 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एग्जैक्ट आपके पास 22 सेंटीमीटर बचा, 22 क्या बच गया सेंटीमीटर बच गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमसे कहता है कि हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत सिंपल से निकाल देंगे, है ना, जो फॉर्म करा है ना, फॉर्म किया। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या होता है स्टूडेंट, θ/360 πr², है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, ये कितना आ गया 360 इंटू पाई कितना आ गया आपके पास, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर कितना आ गया आपके पास 21 इंटू 21, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 11 इंटू 21 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना 210 और 21 231। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। इसके आगे अगर हम लोग चलना है तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखो सेगमेंट अगर निकालना है तो सेगमेंट के लिए मैंने आपको बताया था, देखो ये जितना एरिया ये बना रहा था, देखो अगर मान के चलो ये ऐसे करके, ये इतना ऐसे इसने एरिया बनाया था, ये 60 डिग्री का था, तो यहाँ से अगर ये सेगमेंट वाला एरिया होगा, है ना, यही सेगमेंट वाला एरिया होगा, मानते हो इस बात को, ये सेगमेंट वाला एरिया होगा, है ना, तो यही निकालना है आपको। ठीक है, तो ये 12 दे रखा है, सॉरी ये 21 दे रखा है और ये भी 21 दे रखा है, राइट 21, और ये भी आपका 21 दे रखा है। कैसे निकालोगे, ट्रायंगल के एरिया में सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा तभी निकलेगा, है ना। तो अगर आप निकालना चाहते हो थर्ड पार्ट तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड, है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल नाम दे दें इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का PQR नाम दे देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है,
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेक्टर का एरिया तो मैंने निकाला हुआ है ना। ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दे रखा है, देखो आप देखना, ट्रायंगल ऐसे दे रखा है आपको। तो ये साइड कितनी थी आपकी 21 सेंटीमीटर, ये भी कितनी थी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये P, ये Q और ये R। देखो अब सीधी सी बात है, ट्रायंगल में क्या है, दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल किस टाइप का है, अगर ये आपको बताना है तो कैसे बताओगे। देखो क्लास 9th याद करो, जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते अपोजिट एंगल इक्वल। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। यानी कि एंगल R इक्वल टू एंगल Q क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो अगर इनको हमने x मान लिया तो यानी ये वाला एंगल भी हमारे पास x हो गया, ये वाला एंगल भी हमारे पास x हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो निकालो, ठीक है, फटाफट निकालो। देखो तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P का मुझे पता नहीं है, Q ये भी x है और ये भी x है, इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ये 60 डिग्री था ना P, ये 60 डिग्री था दोस्तों, ये है ना। तो एंगल P कितना था 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 60 को वहाँ भेज दीजिए, 180 माइनस 60, फिर कितना आ गया 2x इक्वल टू कितना आ गया 120, कितना आ गया 2x इक्वल टू 120, इसको इससे कैंसिल किया 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60। तो x 60 आ गया, तो यानी कि ये वाला भी एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री, यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए, है ना। तो एक ट्रायंगल के अंदर आप देखो कि सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए आपके, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। यानी कि जो PQR है वो कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये करके दिखाना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते हवा में आप कि भाई कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाला था, कितना निकाला था पीछे अभी 231, है ना, 231। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, है ना, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। तो ये 231 माइनस √3/4 और साइड कितनी है 21, रेडियस को ही साइड बोलेंगे, ठीक है, ठीक है 21 है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ इसको, हाँ चलो अब इसको बस सॉल्व कर दो आगे, बस कुछ नहीं और आसान हो गया। 231 माइनस कितना आ गया 441 √3 अपॉन में कितना आ गया 4, ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर सेगमेंट फॉर्म, है ना, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि यहाँ पे जो है आपने ऐसे ही बोल दिया कि ये वाला ट्रायंगल है। ट्रायंगल अगर हमने इक्विलेटरल बोला है तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा, इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया √3/4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।